Hello friends, welcome back to my channel. Today I will discuss question number 68 from June 2016 net and I have told you about linear transformation and I have discussed its matrix representation and also I have solved two questions from net paper. Now see 68. V be the vector space of all complex polynomials with degree p less than equal to n. Let V to be the map Tpx is equal to p dash 1, x belongs to C. Which of the followings are correct? Complex polynomials means reals are subsets of complex. तो आप रियल ले सकते हो. फॉर सिंप्लिसिटी आप देखिए मैंने आपको बताया है ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बस ये चीज़ ध्यान देने वाली है यहाँ पे. ओके. और मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ हुए कर्नल और रेंज, तो इसके बारे में भी मैंने थोड़ा आइडिया आपको दिया है कैसे हम रेंज का डायमेंशन निकालते हैं. और इस क्वेश्चन के लिए बस यही एक मेन जो ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रिक है ये आपको देखनी है. एंड सी हाउ आई विल प्रोसीड नाउ. ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है और जो मैप है वो वी से वी में ही है, मतलब जो बेसिस हमारी है सेम ही होगी. ये एक्स एन तक है और हम एन को बनाना है, सॉल्व करना है, तो आप एन को अज्यूम करके चल सकते हैं. ठीक है. तो ये हमारा कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा शॉर्ट होता है इससे. तो दोनों ही बेसिस सेम है. एन को अगर 2 ले लेते हैं तो हमारी बेसिस 1 तक आ गई. ठीक है. इस केस में हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे. तो पहला 1 के लिए निकालेंगे. इसके केस में p डैश 1 कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा. 0 मतलब कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म 0 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x भी 0 हो गया, x स्क्वायर के कोफिशिएंट भी 0 हो गया. अब नाउ सी फॉर x p डैश ऑफ x की डिफ्रेंसिएशन 1, तो इसके लिए कांस्टेंट टर्म की कोफिशिएंट 1 मिली और बाकी दोनों की हमें 0 मिल गई. अब हम देखेंगे एक्स स्क्वायर के लिए लास्ट, तो p डैश एक्स स्क्वायर जब करेंगे 2x हो जाएगा. सी फ्रेंड्स यहीं पे ट्रिक है. अगर हमारा ये 2x होता है तो हम जनरली क्या करते हैं कि x की कोफिशिएंट में 2 लिख देंगे जैसे मैंने आपको बताया है. लेकिन यहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन था ये आप देखिए क्या है कि p डैश 1 x बिलोंग्स टू c, मतलब जो tpx की ट्रांसफॉर्मेशन है वो p डैश 1 है. मतलब जितना भी जो भी ट्रांसफॉर्मेशन निकलेगा वो हमेशा यहाँ जो डिफ्रेंसिएशन वाला चीज़ आएगा वो 1 पे ही निकलेगा एट x इक्वल टू 1. तो ये 2 हो गया. तो अब ये क्या हो गया कि ये जो 2 है वो कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट बन गया, ना कि x का. ये चीज़ ही आपको ध्यान देना है. अगर ये चीज़ आप गलत करते हो तो आपकी मैट्रिक्स ही गलत आएगी. अब हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो पहले वाले के लिए तीनों 0 0 है, दूसरे वाले के लिए कांस्टेंट 1 था, बाकी दोनों 0 हैं, और इसके लिए ये कोफिशिएंट 2 है. अब देखिए डिफरेंस कहाँ हो रहा है. ये हमारा कांस्टेंट के लिए 2 लिखे है ना, पर अगर आप ये गलत करते तो आप 2 यहाँ लिखते. इसकी ट्रांसपोज जो आएगी ट्रांसपोज ऑफ से इटर मैट्रिक्स ए सपोज, तो जो ट्रांसपोज ऑफ ए होगा वही इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन होगा. तो जो टी मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी वो उसके ट्रांसपोज लिखने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है. ये हमारा मेन मैट्रिक्स आ गया. अब हमें जो डायमेंशन ऑफ कर्नल टी और रेंज टी निकालना है वो यहाँ से बनेगा. तो सी फ्रेंड्स मैंने आपको डायमेंशन ऑफ रेंज टी का बताया था. डायमेंशन ऑफ रेंज टी इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स और यू कैन से द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स. मतलब इसका जो डायमेंशन या तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स देख लीजिए या फिर आप इसकी रैंक देख लीजिए. अब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स यहाँ 1 है. ये आप मत देखिएगा कि यहाँ नॉन ज़ीरो एंट्री है तो 2 हो गया है. नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट मतलब किसी एक से दूसरे में हम डिपेंड नहीं करते हैं. ये तो सिंपली इसका जो है ये ट्वाइस ऑफ दिस हो जा रहा है. तो नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट कॉलम्स तो 1 है. तो जो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस हमें मिला इस मैट्रिक्स से हम देख लिए कि वो हमारा 1 आ गया. और सेकंड चीज़ क्या है, रैंक फाइंड करेंगे. पहले तो 0 दिख गया. कोई भी रैंक मैट्रिक्स का अगर कॉलम होल कॉलम या एक रो भी 0 होता है, एक कॉलम भी 0 होता है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है. ये हो गया. अब दूसरा चीज़ था क्वेश्चन में डायमेंशन ऑफ कर्नल. और एक चीज़ देखिए ये 3x3 की मैट्रिक्स है. मतलब n हमने कितना लिया था, 2 लिया था ना बेसिस बनाते समय. तो ये हमारा n+1 की मैट्रिक्स बनी है. और एक मैंने रेंज और रैंक नलिटी थ्योरम बताई थी. रेंज इज़ नथिंग बट रैंक एंड कर्नल इज़ नथिंग बट नलिटी. ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है. अब हमें अगर नलिटी निकालनी है तो रैंक प्लस नलिटी इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है. सेम
कंसेप्ट है। डायमेंशन रेंज, बस वो नाम बदला है, कर्नल नलिटी और रेंज को रैंक से ही हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, मतलब उसका मैथमेटिकल टर्म्स। तो अभी ये डायमेंशन ऑफ डोमेन हो जाएगा, पूरे स्पेस का डायमेंशन, ठीक है। अब रेंज की डायमेंशन हमारे कितने निकली है, 1 है। कर्नल की हमें निकालनी है। डायमेंशन ऑफ स्पेस टोटल कितना है, n+1। तो डायमेंशन ऑफ कर्नल t जो होगा n+1 - 1, तो ये n आ गया, ठीक है। सिंपली बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ी सी ट्रिकी थी। यहाँ पे ट्रिक था कि आपको 1 पे निकालना है। फ्रेंड्स, होता क्या ना कि फिर ये अगर 2 यहाँ आ जाता है ना, तो नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट कॉलम्स आपको रैंक 2 मिल जाता, तो आप गलती करते हैं। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। हाँ, आई होप आपको समझ में आया हो। एंड इफ़ यू रियली लाइक इट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. Thanks for watching. We'll meet you in the next video with some new questions.